हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ दिविज पेशन लाइफ चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ को डिस्कस किया था, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बीएड के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो आप सभी को ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज भी हम शिक्षा का और हमने शिक्षा का संकुचित अर्थ भी जाना था। उसके बारे में कुछ अलग अलग डिफिनेशंस हैं जो हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि जैसे कि तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो हम शिक्षा का समुचित अर्थ जो हमने डिफिनेशन दी थी, इसकी मीनिंग क्या थी, कल हमने डिस्कस किया था। उसी को हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि G.H. थॉमसन ने कहा है, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। ये किसने कहा है? ये G.H. थॉमसन ने कहा है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है कि ये शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है। क्या है? एक एनवायरनमेंट है स्पेशल, जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है, कि यानी कि उसमें कुछ चेंजेस हो। तो इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स विद अ view to producing a permanent change in his habits of behavior, of thoughts, of attitude। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू G.H. थॉमसन। ऐसा कौन कहता है? G.H. थॉमसन कहते हैं शिक्षा का, यानी कि नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट है, फिर इम्पॉर्टेंट है ये भी, J.M. मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिखा जाता है। ये किसने कहा है? ये J.S. मैकेंजी कहते हैं कि शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। इसको हमने इंग्लिश में डिफाइन किया है, इन नैरो सेंस एजुकेशन में बी टेकन टू मीन एनी consciously directed effort to develop and cultivate our power। ये ऐसा किसने कहा है? तो J.S. मैकेंजी ने कहा है। काफी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, ये क्वेश्चन में उठा के डाल सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद करिए इसको। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स शिक्षा का व्यापक अर्थ। अभी तक हमने क्या देखा था? शिक्षा का समुचित अर्थ। ठीक है, अब हम वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते या अर्जित करते हैं। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, यानी कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि हम इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जैसे कि अपने मित्रों से, ठीक है, अपने आसपास पड़ोस में, या फिर अदर प्लेसेस जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ किसी भी लोगों से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हमको शिक्षा मिलती है, उनसे हम कुछ अर्जित ही करते हैं। और यह प्रक्रिया कहाँ तक चलती है? जीवन पर्यंत तक चलती है। तो ये इसमें कहा गया है। फिर है, ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा
देश तक सीमित नहीं रहती, अपितु जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। कुछ शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। फिर है J.S. मैकेंजी के अनुसार ये क्या कहते हैं, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। ऐसा कौन कहता है, ये J.S. मैकेंजी के द्वारा कहे हुए शब्द हैं। फिर इसको हमने इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है बिकॉज आपको इजी होगा इसको याद करने में, ठीक है। आप जो भी भाषा में चाहें इसको याद कर सकते हैं। इन वाइडर सेंस इट इज अ process that goes on throughout life and that is promoted by almost every experience in life, according to J.S. मैकेंजी। ऐसा कहते हैं J.S. मैकेंजी। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ बताते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर डमफिल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं। ऐसा कौन कहता है, प्रोफेसर डैमविल के अनुसार। फिर हमने इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है, क्या है, एजुकेशन इन इट्स वाइडर सेंस इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस विच act upon an individual's during his passage from cradle to the grave, according to प्रोफेसर डमविल के अनुसार। फिर हमने इसको कंक्लूज किया है, यानी कि तो आप याद कर सकते हैं, याद जरूरी है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। कंक्लूजन क्या लिखना है, शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों, ज्ञान व कला कौशल का विकास करते हुए उसके विचारों व आचरण संबंधी व्यवहार में समाज हितैषी परिवर्तन लाना है जिससे वह सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का निरंतर विकास करे। ये हमको कंक्लूड करना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम इसको ऐसे कंक्लूड करके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब हम इसको जानेंगे क्योंकि ये भी पूछा ही जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनते ही हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स आप सभी इसको नोट कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब हम समझते हैं। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा शब्द को विभिन्न प्रकार से विश्लेषित किया है जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस। सेकंड क्या है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ डायनामिक प्रोसेस। थर्ड, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ टाइपोलर प्रोसेस। फिफ्थ यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। तो यहाँ पर हम इन पांचों डायमेंशन को
देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं शिक्षा एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमने इम्पोर्टेंट है वही लिया है, बाकी आप सब समझकर इसको राइट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बहुत वो नहीं है, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस, ये क्या है चलिए देखते हैं इसको। शिक्षा द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता रहता है, कौन प्रभावित करता है, तो ये शिक्षक, और द्वितीय वह जो प्रभावित होता रहता है, कौन होता रहता है, शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट। फिर अब अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। इसको हमने इंग्लिश में लिखा है, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस इन विच one personality acts upon another in order to modify the development of others। ऐसा यहाँ पर लिखा है, किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स। इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी कोटेशन दी हुई है या डिफिनेशन दी हुई है। किसकी दी हुई है, तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। आप इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं जैसा कि दिया हुआ, शिक्षार्थी एंड शिक्षक, शिक्षक टू यानी कि स्टूडेंट टू टीचर, टीचर टू स्टूडेंट। ये प्रोसेस एजुकेशनल प्रोसेस है जो चलती ही रहती है और ये बाइपोलर प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे इसी के पार्ट को। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिए एंड नोट करिए, बिकॉज एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। तो सभी के लिए ये ज़रूरी है, जो भी बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।